2013 में गूगल ने इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करके पूरे वर्ल्ड की सभी टेक कंपनीज को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रेलर दिखाया। जब गूगल ने वर्ल्ड के सभी लोगों के सामने इस तरह के चश्मे को प्रेजेंट किया, बट जितना कॉन्फिडेंस गूगल ने अपने इस तरह के फ्यूचरिस्टिक चश्मे को बनाने में दिखाया था, गूगल को उस कॉन्फिडेंस की कोई भी एप्रिशिएशन नहीं मिली। जिसका रीज़न था इस तरह के प्रोडक्ट के सक्सेसफुल ना हो पाने के बहुत से रीजंस। गूगल के इस चश्मे को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को जस्ट अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के कीवर्ड ओके गूगल की जगह ओके ग्लास बोलना पड़ता था, या फिर इस चश्मे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में लगाए गए टच सेंसिटिव पार्ट को टच करना पड़ता था। और ओके ग्लास कहते ही किसी साईफाई मूवी की तरह आप अपनी आंखों के सामने इंटरनेट पर अवेलेबल कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे, वो भी बिना किसी इंटरनेट के। बट इस तरह के गैजेट्स ज़्यादा कॉमन ना हो पाने के कारण काफ़ी एक्सपेंसिव थे, एंड साथ ही अपनी कैटेगरी का फर्स्ट प्रोडक्ट होने के कारण इस तरह के गैजेट्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा खास नहीं बनाए गए थे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गूगल ने भले ही इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को क्रिएट किया एंड मार्केट में लोगों के सामने शोकेस किया, बट अभी भी पब्लिक को ये समझ नहीं आया था कि आखिर किसी को भी ये प्रोडक्ट परचेज करने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह के मेजर प्रॉब्लम के कारण गूगल ने अपने प्रोडक्ट को फिर से रीइन्वेंट किया, जिसे इस बार कॉमन पब्लिक के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया। बट इससे बड़ी बात यह थी कि गूगल ग्लास वर्जन 2 को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल नहीं किया जा रहा था। बट इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था जिसे फर्स्ट फेलियर के बाद भी गूगल ने इस प्रोडक्ट को और भी बेटर एंड एडवांस बनाने की ज़रूरत समझी। इवन इस तरह के चश्मे को नाउ वर्ल्ड की मोस्ट प्रीमियम गैजेट्स बनाने वाली कंपनी एप्पल भी अपने कंज्यूमर्स के लिए बनाना चाहती है, जो अपने ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल वॉच की मदद से लोगों के लिए पहले से ज़्यादा पर्सनल गैजेट्स बना रही है, जिसकी शुरुआत एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने से की, जो नाउ वर्ल्ड के मोस्ट यूजफुल एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रही है। इवन एक ऐसा गैजेट जिसके मीम काफ़ी लंबे समय से इंटरनेट पर ट्रेंड करते आए हैं, दैट इज़ एप्पल कार, जो अब कोई फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी बनने वाली है। एप्पल कार से रिलेटेड सभी डिटेल्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्पल कार के बाद एप्पल के लिए नाउ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस तरह के एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक चश्मे बनाना, जिसे एप्पल अपने कस्टमर्स के लिए उनके एप्पल वॉच से भी ज़्यादा पर्सनल बनाना चाहती है, जिसे यूज़ करते हुए टिम कुक को कई बार ऑलरेडी देखा गया है। नॉर्मल दिखाई देने वाले चश्मे में भी इस तरह के ग्लासेस की मदद से आने वाले फ्यूचर का आइडिया लगाना ईजी है कि फ्यूचर में AR रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को एक साथ कैसे कंबाइन करके इस तरह के ग्लासेस यूज़ करने वाले यूज़र्स को उनके फ़ोन से वायरलेस मोड की वजह से कनेक्ट होकर यूज़र्स की डिमांड पर चश्मे में लगे दोनों लेंसेज पर इंफॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कि ईमेल्स, SMS, मैप्स एटसेट्रा। एंड इस तरह के गैजेट्स यूज़ करने वाले लोगों को अपने मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन पास में मौजूद दूसरे लोगों से छिपाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग एप्पल इस तरह के ग्लासेस डेवलप कर रही है जो हैंड जेस्चर्स की मदद से कंट्रोल किए जाएंगे। इवन एप्पल के पास ऐसे ही फीचर का पेटेंट मौजूद है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे इस तरह के डिवाइसेस को यूजर्स की आंखों के ब्लिंक, स्माइल या फिर अपनी आईब्रोज की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह का कंट्रोल एप्पल के चश्मे में लगे लाइट सेंसर्स यूजर्स के फेस को ट्रेस करके करेंगे। बट ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए किसी भी गैजेट में कैमरा की मदद ली जाती है, जो यूजर्स के आसपास मौजूद सराउंडिंग को उनके लिए रियल वर्ल्ड को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बना सके। बट सिंस एप्पल ब्रांड को अपने यूजर्स की प्राइवेसी को सेफ रखने के लिए फेमस माना जाता है, इसलिए एप्पल अपने इस गैजेट में किसी भी तरह के कैमरा इस्तेमाल नहीं करेगी, बिकॉज इस तरह के फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को अपने प्रोडक्ट में लगे कैमरा की वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली थी, जिसका रीज़न था गूगल ग्लासेस का इस्तेमाल के समय अपने आसपास मौजूद लोगों को रिकॉर्ड करना, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस तरह के गैजेट में लगे कैमरा से होने वाली परेशानी को अवॉइड करने के लिए एप्पल ने अपने ग्लासेस में कैमरा को अवॉइड किया, जिसके लिए एप्पल ने मॉडर्न वर्ल्ड के परेशानियों को मॉडर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया।
जिसके लिए एप्पल ने अपने न्यू स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी को अपने ग्लासेस में यूज़ करना प्रिफर किया, कॉल्ड लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्कैनर, जिसे किसी स्मार्टफोन में यूज़ किए जाने से पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल किया गया था, जो सेंसर्स की मदद से अपने आसपास मौजूद चीज़ों को ड्राइविंग के समय डिटेक्ट करता है और कार में मौजूद पैसेंजर्स को सेफ जर्नी प्रोवाइड करता है, जो लाइडार स्कैनर से निकलने वाली डिस्टेंस एंड डेप्थ बीम की मदद से होता है, जो आसपास मौजूद ट्रैफिक के साथ सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को कार के सेल्फ ड्राइविंग मोड के समय प्रोसेस करता है। एप्पल अपने फ़ोन में इस तरह की टेक्नोलॉजी को आईफोन से ली गई रात के समय की फ़ोटोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट को एप्पल अपने चश्मे में यूज़ करके ऐसे ग्लासेस बनाना चाहती है जो रात के समय भी यूज़र्स को क्लियरली देखने में मदद कर सकें। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लाइडार को किसी भी गैजेट के साथ कंबाइन करने पर ऑगमेंटेड रियलिटी की बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट टाइम लाइडार टेक्नोलॉजी को एप्पल ने अपने आईपैड में प्रोवाइड किया था तो यूज़र्स किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक जगह से दूसरी जगह रख सकते थे और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उस प्रोडक्ट के लुक्स को अपने घर में इजीली टेस्ट कर सकते थे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यदि एप्पल अपने ग्लासेस में इस्तेमाल करता है तो ट्रैवलिंग के समय एप्पल ग्लासेस के यूजर्स को कभी भी अपने फ़ोन में अगेन एंड अगेन जीपीएस को चेक नहीं करना होगा। इस तरह के प्रॉमिसिंग एंड लाइफ को इजी बनाने वाले एआर टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट अभी से सभी लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड बना रहा है, जिसका रीज़न है एप्पल का अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से एडवर्टाइज करना एंड अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कस्टमर्स को अच्छे से एंड बिना समझाए एक्सप्लेन करना। और एप्पल ब्रांड की हिस्ट्री को देखा जाए तो एप्पल को कभी भी अपने प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए कस्टमर्स को कन्विंस करने की किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है, जिसने एप्पल को वर्ल्ड की सभी कंपनीज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कस्टमर्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जो एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स पर उनकी क्वालिटी एंड फीचर्स के लिए ट्रस्ट करते हैं, चाहे एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही अजीब से दिखाई क्यों ना दें। फॉर एग्जांपल, एप्पल एयरपॉड्स। और एयरपॉड्स की तरह ही एप्पल ग्लासेस भी वायरलेसली आईफोन से कनेक्ट हो जाएंगे, जो एप्पल ग्लासेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके यूजर्स को उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा शो करेगा। सिंस इस तरह की डेटा प्रोसेसिंग मेनली एप्पल के आईफोन में होगी, इसलिए एप्पल अपने ग्लासेस में किसी भी तरह के अननेसेसरी चीज़ों को ऐड नहीं करेगा, ताकि एप्पल अपने ग्लासेस को स्लिम, लाइटवेट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लेस एक्सपेंसिव बना सके। बिकॉज गूगल ग्लास के फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न था गूगल ग्लास का एक्सपेंसिव होना। एप्पल आईपैड का लॉन्च प्राइस $499, एप्पल वॉच का प्राइस $349। इस तरह के प्राइजेस की वजह से एप्पल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने ग्लासेस का प्राइस भी अपने आईपैड और आई वॉच के प्राइस रेंज में ही रखें। और यदि हम एप्पल के फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स के सक्सेस के रीज़न को देखें तो ये समझना इजी है कि क्यों एप्पल अब अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम एक्सपेंसिव बनाना चाहती है। सिंस वर्ल्ड के कुछ लोग चश्मा फैशन की वजह से पहनते हैं, बट बहुत से लोग अपनी ज़रूरत की वजह से, एंड ऐसे यूज़र्स जिन्हें ग्लासेस उनकी डेली ज़रूरतों के लिए चाहिए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को अपने एप्पल ग्लासेस के लेंसेज को अपनी आँखों के लिए परफेक्ट बनाने के लिए अपनी आँखों की पावर के अकॉर्डिंग एप्पल ग्लासेस के लेंसेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। बट रीसेंट एप्पल ग्लासेस के पेटेंट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में एप्पल इस तरह के चश्मे भी बनाएगी जिसमें लगे लेंस यूजर्स की आंखों के नंबर्स के अकॉर्डिंग खुद चेंज हो जाया करेंगे। मीनिंग रेगुलर चश्मा यूज करने वालों के लिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे प्रोमिसेस कर रही है। एंड जैसे जैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ओवर द टाइम इम्प्रूव करता आया है, उसी तरह एप्पल श्योरली अपने ग्लासेस को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड देती रहेगी। सो आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के अमेजिंग सेल्फ चेंजिंग लेंसेज के चश्मे के बारे में? क्या आप फ्यूचर में इस तरह के ग्लासेस को ट्राई करेंगे? यदि हाँ, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस पे करना प्रीफर करेंगे? एप्पल से रिलेटेड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हमने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।